बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसलिए राइट नाउ आई एम अ फाउंडर ऑफ माई इंडियन थिंग्स। तो अभी क्या क्या चल रहा है? अभी बैक तो काफी चल गया, अभी क्या क्या आप कर रहे हो? सो अभी के लिए दिस द माई इंडियन थिंग्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, एक फटाफट क्विक कर लेते हैं। लास्ट इससे पहले क्या कर रहे थे? बैंगलोर में खत्म हुआ था हमारा क्लाउड किचन, वो सक्सेसफुल बिजनेस था। कैफे चालू हुआ, कैफे में काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई, फिर उसके बाद यही आया कैफे में कोविड आया एंड थिंग्स गॉट स्टॉप्ड इमीडिएटली एंड थिंग्स वर वेरी स्लो डाउन और बैक टू बैक रेंट्स आ गए थे सर पे अगेन। सो फॉर मी इट इज़ लाइक आई डोंट हैव अ बैकअप। अगर मैं नहीं कमा रही ना तो घर में कुछ नहीं हो पाएगा। आई हैव टू लाइक बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो कोविड में बहुत सिचुएशन टफ हो गई थी। ये हो गया था कि दे वर नॉट एनी काइंड ऑफ ऑर्डर्स व्हिच वर कमिंग हियर। जॉब वॉब का भी कोई सीन तो ऑब्वियसली था ही नहीं, बिकॉज 2-2.5 साल से तो बिजनेस ही कर रहा है। तो आफ्टर दैट आई थॉट 1 महीना तो सबने बहुत इन्जॉय किया कोविड का। मैं कहा चलो निकल जाएगा ये भी टाइम, कोई बात नहीं है, आया होगा। मैं कहा अभी ऐसा थोड़ी है कि बंद ही कर देंगे एकदम ही। तो इन लोगों ने तो कतई ही बंद कर दिया यार, एकदम ही बंद कर दिया। कोविड जब बंद हो रहा था ना, मुझे भी ऐसा लगा था होगा एक करेंगे यार थोड़े दिन के लिए, ऐसे थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। एग्जैक्टली मेरा भी ऐसे एटीट्यूड था, लेकिन वो खत्म ही नहीं हुआ, काफी लंबा हो गया। 2 महीने हो गए, इतना तो मैं घर में नहीं बैठ सकती। मगर ये तो नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। तो देयर वाज लाइक चलो ठीक है, लेट्स सी व्हाट फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड, क्या आ रहा है तेरे दिमाग में इस टाइम। तो जब मैंने ये कैफ़े स्टार्ट किया था ना, तब मेरे को इंटीरियर्स वालों ने बहुत परेशान किया था। बहुत ज़्यादा, मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो मैंने उनको थीम दी थी ना, उन लोगों ने कचरा कर दिया था एकदम ही। तो कुछ मिला नहीं था मुझे। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो है, बता इसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। तो मैंने कहा देखते हैं, पहले सर्वे करते हैं मार्केट में कि है क्या सीन। तो थोड़ा सर्वे किया मैंने, जहाँ से मुझे ये समझ में आया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर तुम्हें जैसे एक नॉर्मल सी किसी स्पेस को थीम देनी है, सपोज अगर ये एक स्पेस है, इसको आपको एक थीम देना है, लाइक यू वांट टू चेंज इट ट्रॉपिकल थीम और यू वांट टू गिव इट अ थीम, तो आप जब बिना इंटीरियर डिज़ाइनर के तो कर ही नहीं सकते, राइट? या तो आपको ब्लैक्स ऑफ मनी या तो देना तो पड़ेगा, इतना तो करने का एंटायर थीम बनानी है। तो मतलब ये हो सकती है एक चीज़, इसमें आई कैन गो इनटू इट। सो आई वेंट इनटू दीज थिंग। आई स्टार्टेड विद वन थिंग विच वाज वॉलपेपर्स। तो वॉलपेपर्स वाज अ थिंग जो इस टाइम पे डिमांड में चल रहा था। जस्ट सोच में आया कि वॉलपेपर एक ऐसी चीज़ है, इसको शुरू करते हैं। आई वेंट टू अमेजॉन, स्टार्टेड एन अकाउंट, और आसपास मेरे लोग बात कर रहे थे ई कॉमर्स ऑनलाइन। तो मैंने कहा ई कॉमर्स ऑनलाइन है क्या, मुझे बताओ। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा समझा। ये सर्वे वर्वे करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है वॉलपेपर, इसको लिया और अमेजोन पे सेल करने रखा। पैसे तो थे नहीं मेरे पास, तो इस वेंडर से लिया जिस वेंडर के साथ मैं क्रेडिट में काम कर सकती थी। अभी गुजरात के तो गुजराती में बात करके भाईचारा करके मैंने कहा अरे जुगाड़ करी आपने करी ने, उससे ले लिया। मैंने कहा तो वो मान गया, वो कह रहा ठीक है मैडम कोई बात नहीं, आपके पास पैसे आ जाए उसके बाद मेरे को दे देना। तो इससे माल उठाया, यहाँ पे सप्लाई किया। कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इस टाइम मुझे इसमें, क्योंकि अमेजोन पे जब तुम बेचते हो तो बहुत ज़्यादा कमीशन खा जाते हैं, आधे से ज़्यादा वो लोग। तो उस टाइम कोई प्रॉफिट नहीं सोच रही थी। कमीशन होता है फिर 30 वो लोग का 30% तो मिनिमम। उसके बाद शिपिंग विपिंग लगा के, मतलब जो आता है अगर वो आएगा तब जब आपके पास बहुत ही बल्क प्रोडक्ट्स हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और फिर उसमें भी मार्केटिंग, उसमें भी लड़ाई चल रही है वहाँ पे कि ऊपर कौन आएगा, वहाँ पे भी ऐड चल रही है। तो उस टाइम ये हुआ था कि मुझे पता नहीं था, बट सडनली कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहा था, उसी के जस्ट नीचे मैंने अपना प्रोडक्ट डाल दिया, जो कि गलत है करना। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता था ये। अब मैं तो फर्स्ट टाइम अंदर एंटर हुई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा था, उसमें मैंने ये ऑप्शन डाल दिया कि ये सेम प्रोडक्ट मैं भी सेल कर रही हूँ लेकिन इससे कम प्राइस में। अच्छा। तो उसके सारे प्रोडक्ट्स के नीचे मैंने अपनी डिज़ाइन डाल दी। कुछ ऐसी 50 डिज़ाइन थी, मैंने उसमें ये कर दिया। मुझे दिन रात ऑर्डर आने लग गए। अच्छा। दिन रात, लाइक विदाउट इवन मार्केटिंग, विदाउट इवन डूइंग थिंग्स। अब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, इसमें ये था कि मैंने वो पॉइंट टू पॉइंट रखा था कि जहाँ से मैं जितने में पैसे में उठा रही थी उतने ही पैसे में मैंने रख दिया था, जस्ट टू सी एन एक्सपीरियंस कि ये प्रोसेस होता कैसे, क्या क्या मुझे ध्यान देना चाहिए जब मुझे ये खुद का कुछ करना है। तो वो चीज़ चलती रही, वहाँ पे सेल करना शुरू किया, और जब तक अमेजोन का वहाँ से लकड़ी नहीं आती तब तक मैंने उसको स्टॉप नहीं किया। 1 महीने में आ गई, उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते तुम, ये क्या बात हुई, किसी और का बिजनेस चल रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, तुम पैसे कमा रही हो, ये कुछ नहीं होता। तो उन लोगों ने स्टॉप करवा दिया एंड बैन वैन लगा दिया उस चीज़ पे। हम लाइक ठीक है, इतना बहुत था, 1 महीने में बहुत सीख गई हूँ मैं, थैंक यू सो मच। तो वो सीखा। उसके बाद प्रोडक्ट्स मैंने सोचा चलो अब इस चीज़ को फुल टाइम कर लेते हैं। आगे जाके वेंडर से टाई अप किए, 2-3 वेंडर्स ढूंढे मैंने कहीं ना कहीं गुजरात में, और छोटे मोटे वेंडर्स ढूंढ के खुद की वेबसाइट बना के आई स्टार्टेड सेलिंग इट ऑन। पहले के 7 दिन 6 दिन 1 महीना अराउंड वी वेटेड, काफ़ी टाइम थोड़ा क्रूशल था, टाइम लगा, बट धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड ग्रोइंग और इमीडिएटली सेल करना शुरू कर दिया। सो दिस इज हाउ माय इंडियन थिंग्स वाज स्टार्टेड। तो आपकी वेबसाइट पे जब आपने स्टार्ट किया तो पहला स्टार्टिंग ऑडियंस कहाँ से है, स्टार्टिंग कस्टमर्स कहाँ से है?
वेरी गुड क्वेश्चन. फेसबुक मार्केट प्लेस. ओके. यस. तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने कहा तुम बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, पैसा चाहिए, पैसे, आगे मार्केटिंग दिखानी है, ये करना है, वो करना है. नहीं, तुम हार्डवर्क है, काम कर सकते हो, कंसिस्टेंसी है, दिन रात काम करने के लिए तैयार हो, फ्री में हो जाएगा. फेसबुक मार्केट प्लेस, वहाँ पे जाके हमने दिन रात सिर्फ ये किया, मैं जाके प्रोडक्ट्स डाले, जो भी हमारी डिज़ाइंस थी वो डाले. तो फेसबुक मार्केट प्लेस ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे तुम अपने सारे प्रोडक्ट्स डाल सकते हो रैंडमली एंड पीपल विल स्टार्ट अप्रोचिंग यू. और तुम लिटरली उसमें लोकेशंस भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो हमने ऑलमोस्ट 25-30 एड्स डाल दी जो फ्री में होती हैं डिफरेंट लोकेशंस पे. वहाँ से लीड्स आनी शुरू हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस वॉज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. अब पॉइंट ये नहीं है कि लीड्स आ रही हैं, लीड्स तुम पे कहीं से भी आ जाएंगी, तुम उनसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अब वहाँ से जो लीड्स आ रही थी ना, अब वो लोग जैसे मुझे रीच कर रहे हैं वैसे 4 और लोगों को रीच कर रहे होंगे, करेक्ट, मेरे जैसी 4 और कंपनी होंगी. बट व्हाट मेक्स मी डिफरेंट, अभी तो कोई कंपनी नहीं है, अभी तो एक इंडिविजुअल बंदी है जो काम कर रही है. इट वाज जस्ट दैट. तो जब वो मुझे रीच करते थे, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो लोग के साथ में, मतलब वो मेरा बेस बन रहा था. वो ये नहीं था कि उन्होंने कहा इस कस्टमर आया, तुम्हें चाहिए, नहीं चाहिए चले जाओ. नहीं, बेस बन रहा था, आओ रहो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करते रहेंगे डेली बेसिस पे. और उनको पूरे टाइम अपडेट देते रहना. तो डेली बेसिस पे मेरे पे 50-50, 100-100 लीड्स जो आती रहती थी, उनको मैं व्हाट्सएप पे ऐड करती रहती थी. सब आप इंडिविजुअली करते थे? सब मैं इंडिविजुअली करती थी. तो उनको मैं ऐड करते उनसे कन्वर्सेशन करते अब यहाँ वेंडर का डेटाबेस बन रहा था, यहाँ कस्टमर का डेटाबेस बन रहा था, यहाँ इंस्टॉलर्स का बन रहा था. क्योंकि डिमांड अब इंस्टॉलेशन, ओके, अब इंस्टॉलेशन भी चाहिए उन्हें. हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट है, जा रहा है, विदाउट इंस्टॉलेशन अब वो कहाँ ढूंढने जाएगा बंदा इंस्टॉलेशन, ये बताओ. तो फिर इंस्टॉलर्स भी वहीं फेसबुक से ही ग्रुप्स और काफ़ी सारे वो थे, क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज़ बने हुए थे. वहाँ से ग्रुप से तुम्हें इंस्टॉलर्स वगैरह के कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाते हैं. आई क्रिएटेड दैट. तो अब ये कस्टमर्स, इनफैक्ट आज भी मेरे पे 2020 का कस्टमर या 18 का कस्टमर आके बोलता है कि मैडम मैं तो आपसे काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ, आप ही से लेंगे. तो वो एक होती है क्रेडिबिलिटी बनाना. ये नहीं है कि तुम अभी शॉर्ट टाइम के लिए देखोगे कि उन्होंने कहा नेक्स्ट 2 दिन मेरे को ये पैसे दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो फिर तू बाढ़ में जा. ऐसे नहीं हो सकता. कंसिस्टेंसी. नहीं, ये बहुत प्यारा पॉइंट है. मैंने देखा इंडिया में कई सारे ऐसे बिजनेस वाले होते हैं जो लोग मतलब केयर नहीं करते कस्टमर्स को, इतना इज्जत वो देते नहीं. हाँ, आया लिया ठीक है, और सर्विस पे ज़रा भी फोकस नहीं करता है. लेकिन आपने वो ग्राउंड अप से किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. इसमें वही मेहनत लगती है, ज़्यादा लोगों को मेहनत नहीं करनी है. एग्जैक्टली. तो वो दिख रहा है आपके, मतलब पूरा मेहनत और ग्राउंड अप से अभी, और इसीलिए वहाँ से वो अच्छा बेस था. इसीलिए अभी कैसा कर रहा है आपका बिजनेस करेंटली? अगर रेवेन्यू की बात करें तो कैसा चल रहा है अभी करंट पोजीशन वी आर थिंकिंग टू टेक इट इंटरनेशनली. अभी की बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है. वी हैड अ वैल्यूएशन ऑफ 6 करोड़ लास्ट ईयर. आपने फंडिंग उठाई? नहीं, अभी उठाएंगे. उठाई? अभी उठाएंगे. ओके. तो रेवेन्यू अभी कितना चल रहा है? अभी अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूएशन व्हिच वी गॉट इट फॉर द लास्ट ईयर, इट वाज अराउंड 6 crores फॉर द लास्ट इनिशियल एंटायर ईयर व्हाट वी वर एबल टू ब्रिंग इट. वैल्यूएशन कहाँ से मिला? वैल्यूएशन बेसिकली it came from the what kind of products and services, because हम लोग सिर्फ B2C डायरेक्ट कस्टमर से सेल में नहीं करते हैं. वी आर ऑल्सो डूइंग B2B. So B2B, B2C and as well as third is installation, the services. So we are kind of generating the revenue out of all three. So valuation is coming around how exactly we are selling out the products and what is the profit percentage out of it, and according to that, that's the valuation which came out for the last year, and that's what our target is, to increase it by this year by taking it internationally. फिर भी मतलब मोटा अगर हिसाब के सीधे डायरेक्ट बात करें तो मंथली आप कितना जनरेट कर रहे हो income? How much my Indian things can generate? Okay, right now approximately if I say it comes between around sometimes very low to 25 to 30 lakhs. 25 to 30 lakhs monthly आपका हो रहा है? Yeah, approximate. So now this comes into both the sides. Now it's like इस time पे जो ground level है, we kind of need more resources, we kind of need more people, we kind of need to set up an entire thing, we have to take it internationally. So there are a lot of things which are happening on the back end जो उसके profit को थोड़ा और drop down करता है at the initial stage of time. तो अभी profitable है company? Yes, it is. Okay. In general, if we grow, and then it has a lot scope of getting it more profits into this, because ये generally जो product मैंने select किया था, it is a very good product in terms of creating a profit. That's why इसलिए मैंने stream एक ही choose किया था, B2C, कि sell एक जगह पे करना है. लेकिन इस time पे business to business भी जा रहा है, इस time पे business to customers and as well as the installation services, we are keeping it all separate. कि suppose now अभी हाँ currently क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही है? Okay, so starting with the products which we were selling, it was all the kind of interior products which are wallpapers, like let's say green grass and let's say vertical gardens, entire interior themed space. Basically we design spaces for you. So we design commercial spaces, we design schools, we design residential. So ये तो इंटीरियर का हो गया ना? Correct. तो अभी आप इंटीरियर में आ गए? Entirely interior. Okay. So this was all online.
इसमें से कुछ भी चीज़ ऑन साइट नहीं हुआ है. लाइक nobody has met me or nobody has met my people or something. It's just we have laborers in all the cities. तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करा देते हो, ये बंदा यहाँ पे जाके काम कर दो, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होता. सो ऐसा होता है कि नाउ सपोज somebody, some customer is interested, let's say you are interested to come and you say that this is the space which you have to design. हम आपको virtually design कर देंगे. So this entire space you send us the video, we'll create an virtual themes for you. हम आपको virtual theme 2-3 दिखाएंगे, 4-5 दिखाएंगे. You make your selection that this is what you want from the scratch. Now this will include all kind of products into it. Let's say even the furniture, or let's say even the wall, even the ceilings. So we take care of entire thing, and once you confirm virtually आप design satisfied हो, or if you want to customize it according to you, you can customize that, and we will ship the products to you first. And once you receive the products, our people come and do the final installation. So ये है कि आप पहले श्योरिटी नहीं हो पाएगी कि हाँ ठीक है, पता नहीं कैसे ऑनलाइन कैसे ट्रस्ट कर सकते हो आप किसी भी ब्रांड को, किस तरीके से हम लोग वो क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं. सो वी हैव पीपल, दिल कम टू यू, दिल शो यू द प्रोडक्ट्स. हम आपको सैम्पल्स भी बेचते हैं, हम आपको मेजरमेंट्स वगैरह भी करवाते हैं, हमारे लोग आके एंटायरली मेजरमेंट्स वगैरह ले लेते हैं. सो दे विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड, and the kind of work happens. So the largest space which we have worked on is more than 10,000 square feet, which was an entire school. So now the school needed an entire theme of, let's say, जो भी parents आ रहे हैं, जो students आ रहे हैं, they should be educated. They should know that what exactly they are studying. And meanwhile, walking into the corridor, walking into the classrooms, walking into every space, they needed a modern look, which is kind of not created so easily. So we have the designers team. We worked together very hard to create an entire space according to how they were looking for, taking care of all the small elements what they wanted. कि मुझे यहाँ पे suppose there is an area of labs, there is an area of computer labs, science labs. So we made sure that we are kind of creating an entire way of journey for the students, wherein history, science, all the kind of education comes into it. उसका फोटो वीडियोस होंगे तो मेरे को भेजना, मैं डाल दूंगा वीडियोस. For sure. That's really amazing. अगर एवरेज टिकट प्राइस कितना होता है कस्टमर से, अगर आपको आता होगा तो कुछ है ऐसा एवरेज बना हुआ है? Yeah, if I say just from the website, average price will be around 8,000. 8,000 is like minimum. Okay. Yeah. For the products. For the products and services. ये इंटीरियर तो अलग ही होगा ना, इंटीरियर का तो ज़्यादा जाता है. Interiors is totally different. Yes. So suppose if somebody wants the entire space is different. तो कितना हो गया अभी ये चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल, ये सब वो अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. वैसे सब एक ही अम्ब्रेला के अंडर है, बट अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हो गया ना. ये चीज़ें बेच के, ये इंटीरियर करके, ऐसे और कितने एंगल्स है? Yes. ये दो है, ये 2 एंगल्स हैं. थर्ड इज लाइक वी रीसेल ऑल्सो. तो सपोज बल्क में भी सेल करते हैं. देर आर कस्टमर्स, यू हैव हर्ड ऑफ कंपनीज, बिग इंटीरियर डिजाइनर कंपनीज आर देयर. आई वोंट से द नेम ऑफ इट, बट देर आर लॉट ऑफ बिग कंपनीज विच वी डायरेक्टली वर्क विद. सो these companies take the products from us. तो हम उनके vendors हैं. Okay. So suppose this interior designing company wants to give it a theme to some so and so client, they will connect with me. So वो लोग हमें clients को दे देते हैं, हम उनके clients को assist करते हैं, हम उनके clients को सारे themes दिखाते हैं, हम उनसे selection करवाते हैं, and then we make the thing happen what the clients needed. उसमें interior designers भी commission make करते हैं. Okay. So because of that they give us all the clients. उनका भी थोड़ा pain कम हो जाता है क्योंकि हम उनके customers उनके behalf में handle कर लेते हैं. So this is another way of. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.